अंतर्मुखी होने की, अपने अंदर में प्रवेश करने की, और सबसे सहज और सटीक युक्ति है ये। इसको हम सूरत और शब्द का योग कहते हैं। क्या कहते हैं? सूरत शब्द योग। सूरत और शब्द का योग, यानी कि हमारी जो सूरत है, हमारी जो रूह है, हमारी जो आत्मा है, वो शब्द को सुनेगी, शब्द के साथ जुड़ेगी। और एक बात और अच्छी तरीके से समझ लेना, प्लीज बैठो आराम से। एक बार और अच्छी तरीके से समझ लेना है, हमारी जो आत्मा है इतनी सूक्ष्म है। भगवान जी ने कहा, अर्जुन इन इंद्रियों से सूक्ष्म, ज्ञानेंद्रियों से सूक्ष्म, कर्मेंद्रियों से सूक्ष्म आपका मन है। मन से सूक्ष्म आपकी बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म आपकी चित्त है, चित्त से सूक्ष्म आपका अहंकार है, जो सबसे बड़ा रुकावट है भक्ति मार्ग में, जो सबसे बड़ा अवरोध है भक्ति मार्ग में। अहंकार, अहम, किसी भी तरीके का अहम हो, किसी जाति में पैदा होने का है, मेरी जाति सबसे ऊंची है, फंसे रहो इन जातियों में, ये जातियां तुम्हें लेकर डूब जाएंगी। फंसे रहो उन धर्मों में ही, ये धर्म ही तुम्हें लेकर डूब जाएंगे। आज आप देख ही रहे हैं, फंसे रहो इन विचारों में। ये विचार ही जो तरह तरह के जो बुद्धि, क्योंकि विचार करना हमारा बुद्धि का विषय है। और भगवान ने कहा कि परमात्मा इससे भी आगे, आत्मा आगे चल, बुद्धि से भी सूक्ष्म अहंकार। अहंकार जो अहम, किसी जाति का अहम, किसी धर्म का अहंकार, मेरा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, किसी गुरु का अहंकार, मेरा गुरु सबसे श्रेष्ठ है, किसी विद्या का अहंकार, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, किसी विद्वता का अहंकार, मैंने शास्त्रों का मुझे ज्ञान है, मैंने इतने शास्त्रों को पढ़ा है, इतने गुरुओं की वाणी को पढ़ा है, उसको पढ़ के मैंने कंठस्थ भी कर लिया है। तो आप गुरुओं की वाणी पढ़कर, ये जो शास्त्रों की ऋचाएं पढ़कर जो लिखी गई है, उनमें आप वाचक ज्ञानी बन सकते हैं, ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकते हैं। आप संसार में फंसे रहेंगे, मुक्त नहीं होंगे। तो इसलिए वाचक ज्ञानी नहीं बनना है। कौन सा ज्ञानी बनना है? ब्रह्म ज्ञानी बनना है। ब्रह्म को जानना है, इस ब्रह्म को पहचानना है, इस ब्रह्म के अंदर जीते जी एक रूप होना है, तदाकार होना है, एकाकार होना है, एक रस होना है। ये जो सब कण कण के अंदर रसा हुआ, जितने भी संसार के रस हैं, जितने भी संसार के रसा स्वाद है, जो आप अपने आप को हस्तपुष्ट करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, उन सभी रसों के अंदर ये जो निराकार परमात्मा है, रसों के ऊपर अंदर में ये रसा हुआ है। देखो ना मधुमक्खी कितने फूलों के ऊपर से बैठकर रस चूसती है, इसको भगवान ने कैसी बुद्धि दी है। रसा हुआ है और कण कण के अंदर बसा हुआ है। इसलिए जो पहले ही रसा हुआ है, पहले ही सबके अंदर बसा हुआ है, इसको कोई क्या ढूंढे, इसको क्या ढूंढना है? ढूंढा तो उस चीज को जाता है जो गुम हो गई है। इसलिए किसी विद्वता का अहंकार नहीं करना है, किसी वेदों शास्त्रों को पढ़ने का अहंकार। जो अहम है, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में ये अहम यही मार देता है। तो अब इसको अहम को भी क्रॉस करना है, बिल्कुल न्यूट्रल होकर बैठना है, बिल्कुल शून्य में होकर बैठना है, थॉटलेस होकर बैठना है, थॉटलेस होकर, विचारहीन होकर बैठना है, विकारहीन होकर बैठना है। जब हम ध्यान में बैठेंगे, इन सब चीज़ों को छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। जब आप छोड़ते छोड़ते एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जहाँ पर कोई रंग नहीं है, जहाँ पर कोई रूप नहीं है, जहाँ पर कोई आकार नहीं है, जहाँ पर सिर्फ एक मस्ती है, एक है पना है, एक एग्जिस्टेंस है, और आपका ये अपना ही स्वरूप है, अपना ही आप है, हमारा अपना ही स्वरूप है। कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। बाहर खोज क्या फिरे, खोज ले घट में। बाहर क्या खोजना है? अपने घट में खोजना है। और जिसको भी मिला है अपने अंदर ही मिला है। जिसने भी जाना है इसी शरीर में, मनुष्य शरीर में आपने जाना है। तो इसलिए हर रोज सुमन करना है, और सुमन से श्रेष्ठ जो है वो ध्यान साधना, जिसको हम भजन कहते हैं। भजन एक जगह पर बैठकर आलती पालती मारकर बैठ जाना है, और अपना जो आपको शब्द दिया गया है, जो वर्णात्मक नाम दिया गया है, उसको जपना है। अब जपते 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 धुनात्मक नाम तक पहुंचना है, शब्द धुन तक पहुंचना है, और हमेशा फिर इस शब्द धुन का अभ्यास करना है। असली जो भक्ति है ये है। जब आप इस तरीके से भक्ति करेंगे तो मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको पल पल का, एक एक क्षण क्षण का, एक एक श्वास श्वास का आपको फल मिलेगा।
और अगर आप अननेसेसरी वो काम करते रहे जो गुरुओं ने हमारे करे ही नहीं है, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप गुरुओं की वाणी को मात्र पढ़ के और उनकी वाणी को जो लिखा उसके जो विपरीत करते हैं, तो ये समझ ले ये जो जीव है ये गुरुओं का तिरस्कार करता है। ये जो जीव है ये अज्ञानतावश, अविद्यावश, अपने मोह फांस में फंसकर ये सदगुरुओं का तिरस्कार करता है, उनका निरादर करता है। जो उन्होंने कहा ही नहीं है वो करना, अगर हम करेंगे तो ये समझना ये हमारे गुरुओं का निरादर है, ये हमारे संतों का निरादर है, ये हमारे संतों की तौहीन है। तो वो नहीं करना जो हमारे गुरुओं ने क्या करने के लिए नहीं कहा है, वो नहीं करना है। जो करने के लिए कहा है वो करना है। तो इसलिए साथ में मैंने आज आपके समक्ष 3 तरह की वाणी रखी है। फिर मैं आपको आज के सत्संग का जो आज का जो मोरल है, जो आज की शिक्षा है, आज का जो सारांश है सत्संग के, आज की ज्ञान चर्चा का जो सारांश है वो यही है कि हमारे पास 3 तरह की वाणी होती है। पहली वाणी कौन सी है? वेद वाणी, जो वेदों शास्त्रों में लिखी गई है। दूसरी वाणी देव वाणी, जो देवी देवताओं दिव्य शक्तियों की जो आवाज़ है, उनकी जो वाणी है। और तीसरी और सबसे श्रेष्ठ वाणी कौन सी है? गुरुवाणी। और गुरुवाणी कौन सी? जो आपके अंदर हो रही है, जो आपके अंदर हर समय हो रही है, इसको सुनना है। ये असली गुरुवाणी है। जो ये जो बाहर गुरुवाणी लिखी है जिसको हम पढ़ते हैं, इसको पढ़ के हमने प्रेरणा लेनी है, अपने अंतर्मुखी होकर इसके सूर और शब्द के योग की साधना करनी है। ज्योति और नाद का योग जिसको कहा जाता है, कौन सा योग कहा जाता है? ज्योति और नाद। अपने अंदर में इस नाद को सुनना, इस अनहद शब्द को सुनना और दिव्य ज्योति का दर्शन करना। बाइबल के अंदर भगवान यीशु ने समूची मानवता को संदेश देते हुए ये बात कही। देखो मैं सभी शास्त्रों ग्रंथों की बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों ने भेद किया हुआ है, ये इंसानों ने भेद किया हुआ है। किसी गुरु के साथ में कुछ जोड़ दिया, किसी के साथ में कुछ जोड़ दिया। तो भगवान यीशु ने समूची मानवता को संदेश देते हुए ये बात कही है साध संगत जी कि क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर में जो दिव्य ज्योति है, ये ज्योति ही तुम्हारे जीवन की ज्योति है। और हमारे शास्त्रों ग्रंथों में बताया गया इसको ज्योति और नाद का योग कहा गया है। अपने अंदर में जिस समय आप ध्यान करोगे, अपने अंदर में प्रवेश करोगे, तो इस दिव्य ज्योति का दर्शन करेंगे। जो ज्योति आप बाहर जगाते हैं पूजा पाठ के समय में, ये ज्योति आपके अंतर में भी जग रही है। और उसी अंतर वाली ज्योति की ही देखिए पहचान कराने के लिए बाहर ज्योति जगाई गई है। ये ज्योति आपका अपना स्वरूप है। अभी संगरूर से आए हुए हमारे महात्मा जी डिम्पल जी जो आपको बता रहे थे कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछान। हे मन, तो ये नहीं है जो अपने आप को तू समझ रहा है, तू ज्योति स्वरूप है। ये नहीं है जो तू ये संसार के लौकिक जगत में फंसा हुआ है। तेरा जो असली स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है। तेरा जो असली स्वरूप है वो प्रकाश स्वरूप है। तेरा जो असली स्वरूप है शब्द स्वरूप है। इसलिए शास्त्र जी जैसे जैसे आज आपको बताया गया है, आज के ज्ञान उपदेश में मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, इस सच की दृष्टि से देखोगे आपको सब कुछ सच नजर आएगा। और आज का जो विचार है, आज की जो ज्ञान चर्चा मैंने आपको जो आप समक्ष रखी है, और एक छोटा शब्द सब में और वचन आपने सुन लिए, एक शब्द